E20 आने के बाद सबकी जेब ढीली होनी शुरू हो गई। नतीजा लोगों का ज्यादा फ्यूल खर्च होने लगा, एवरेज घट गया। मगर इसका इलाज क्या है भाई? रामबाण तो कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें अगर याद रखेंगे तो वापस उतना ही एवरेज पा सकेंगे जितना पहले पाते थे। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जो चीज चली जाती है वापस लौट के नहीं आती, जैसे मेरे बाल या आपकी जवानी, ये वापस नहीं आने वाली। वैसे ही कार का एवरेज जो E20 की वजह से गया नहीं आएगा। मगर कुछ ट्रिक आप अपनाएंगे, अपने नेचर में बदलाव करेंगे, कार की अच्छे से केयर करेंगे, डेफिनेटली 20% पा जाएंगे। लेकिन कैसे? शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट के साथ। नोट कर लीजिए या वीडियो सेव कर लीजिए या दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं ना तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेव हो जाता है। नतीजा वापस से देखने का मौका मिल जाता है सबको। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, देर सवेर कुछ नहीं, जल्दी से। लर्न योर इंजन। अपने इंजन को समझिए। हाँ, आपकी कार में 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर इंजन हो, एक आरपीएम होता है जो नॉर्मली आइडल पे होता है 700, 800, 900 आरपीएम, जहां पर सबसे कम इंजन आवाज करता है। लेकिन उस पर चलते तो नहीं हम। तो हम जिस पे चलते हैं उस समय ऐसा कौन सा आरपीएम है जहां पर इंजन सबसे कम आवाज करता है? बाहर निकलिए गाड़ी से, किसी और की हेल्प लीजिए, उससे आरपीएम और इंजन रेस को नोटिस करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है किसी के इंजन में वह 1400 आरपीएम हो, किसी कार में वह 1700 आरपीएम हो। वहां पर इंजन सबसे कम आवाज कर रहा होगा। ऐसी जगह को हम इंजन का स्वीट स्पॉट कहते हैं। बस उस आरपीएम को याद रखिए दिमाग में, और जब भी गाड़ी चलाएं उससे 200 आरपीएम ऊपर नीचे ही चलते रहिए। अगर और ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है ओवरटेक करते समय, गियर चेंज कीजिए, वापस आ जाइए उस आरपीएम पर। यानी वो आरपीएम जितना मेंटेन करेंगे हर गियर में, आपको ज्यादा से ज्यादा एवरेज देके जाएगा आपका ही इंजन, और वही E20 के साथ, जिसे कोई बदलने को तैयार नहीं। सरकारें सुन नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट ने तो जाने देते हैं। तो अब आप समझ गए ना? अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एवरेज ज्यादा मिलेगा, लगभग 10% या 12%। डिपेंड करता है आप कितना रिजिड होकर उस आरपीएम के आसपास चलने की कोशिश करते हैं। कोशिश कीजिए, पहली बार में थोड़ा सा बेहतर पाएंगे, अगली बार और बेहतर परफॉर्म करेंगे। जितना अपने आप को हैबिट बदल कर उस आरपीएम पर रहने की कोशिश करेंगे, आपका एवरेज मेंटेन होगा और आपकी बचत होगी। लेकिन ये बचत तो थोड़ी है, थोड़े थोड़े से घड़ा बढ़ता है। सबने कहा है। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। हाँ, इससे भी बचत होगी, लेकिन यह क्या है? यह है कार का स्पार्क प्लग। 3 सिलेंडर में 3, 4 सिलेंडर वाली कार में 4 स्पार्क प्लग होते हैं। माइक्रो ब्रांड का सस्ता स्पार्क प्लग आता है, अच्छा काम करता है। मगर E20 आ गया, इसने तो सब खराब कर दिया। तो अब आपको चाहिए एक अच्छा बेहतर स्पार्क, बड़ा स्पार्क देने वाला प्लग। हाँ, ये स्पार्क प्लग नॉर्मली इरिडियम स्पार्क प्लग थोड़े महंगे होते हैं, मगर ये आपको अच्छा फ्यूल बर्न करने में हेल्प करते हैं। E20 आने के बाद जो एथेनॉल है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, वो तो अच्छे से बर्न हो जाता है, लेकिन पीठ पीछे हमारा पेट्रोल रह जाता है, वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है। स्पार्क प्लग अगर इरिडियम होगा तो उसे भी अच्छे से बर्न होने का मौका मिलेगा, और चैम्बर में ज़्यादा पावर आएगी। ज़्यादा पावर आएगी, नतीजा आप कम एक्सेलरेट करेंगे। कम एक्सेलरेट करेंगे तो इंजन को कम पेट्रोल से काम चल जाएगा, नतीजा आपकी बचत हो जाएगी। यह स्पार्क प्लग बड़ी आसानी से बाज़ारों में मिल जाते हैं, आप इन्हें परचेज करके लगवा लीजिए। नॉर्मली ये स्पार्क प्लग बहुत अच्छी लाइफ देते थे, लगभग 80,000 किलोमीटर तक की। हाँ, इतनी बेहतरीन लाइफ देते थे। मगर अब E20 आने से उतनी लाइफ तो नहीं देंगी, लेकिन 30,000 किलोमीटर आराम से बढ़िया परफॉर्म करेंगे। यानी 3 सर्विस निकल जाएंगी इस इरिडियम स्पार्क प्लग के साथ, और हर सर्विस पे क्लीन करवा लीजिए।
यानी आपकी लाइफ सेट, एक बार का खर्च, और आपको एवरेज मिलेगा 3% से लेकर 5% ज्यादा। जोड़ते रहिए, पहले वाले आइडिया से 10 से 12%, इस आइडिया से 3 से 5% ज्यादा मिलेगा। इसीलिए कहा वीडियो शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी बचत होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। इससे भी बचत होगी, थोड़ा कम होगी, लेकिन ये पॉइंट क्या है? फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर। हाँ, क्लीनर बल्कि क्लीनिंग कहूं, ये ज्यादा अच्छा सही शब्द भी है क्या? अगर आप हर 20,000 किलोमीटर के बाद फ्यूल इंजेक्टर को क्लीन करवाएंगे फिजिकली, हाँ मशीनें आती हैं जिनमें इंजेक्टर फिट करके हाई प्रेशर से उसे क्लीन किया जाता है एक खास केमिकल द्वारा, नतीजा वह अच्छे से क्लीन हो जाता है और उसके बाद वह उतना ही फ्यूल सप्लाई करता है चैम्बर में जितने की ज़रूरत होती है बर्न करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं। नतीजा आपको पावर अच्छी मिलेगी। जब पावर अच्छी मिलेगी तो आपका एवरेज बेहतर आएगा। क्यों? आप ज़्यादा फ्यूल नहीं डालोगे चैम्बर में, तो बचत होगी फ्यूल की, और यही सेविंग लगभग 5% की होती है। लेकिन एक सावधानी बरतिए, बाजार में बहुत तरह के इंजेक्टर क्लीनर ये वो पेट्रोल में मिलाने वाले बिकते हैं, लोग बेचने लगे हैं। वो एक नेताजी ने कहा था ना, मौका मिले तो ऐसा बिजनेस डालो जिससे धंधा बड़ा हो। हम इसे क्या कहते हैं? मौके पे चौका मारना, हाँ, या कुछ और शब्द आपको पता होगा, या अपॉर्चुनिटी में ही कोई मिल जाता है, रहा होगा शब्द। यानी ये सारी कंपनी इस समय बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही हैं बड़े बड़े रील के थ्रू कि भाई साहब इसे मिला लो अच्छा एवरेज मिल जाएगा, इसे मिला लो कार खराब नहीं होगी, इसे मिला लो ये हो जाएगा। किसी से कुछ नहीं होगा। जो पेट्रोल में एथेनॉल मिला है वो एथेनॉल बाहर नहीं निकल जाएगा पेट्रोल से, वो उसी टैंक में रहेगा, आप कुछ भी मिला डालो। नतीजा, ऐसे फर्जी प्रोडक्ट से सावधान रहें, उन पर पैसे ना डालें। क्लियर? इसे प्रॉपर इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन से इंजेक्टर क्लीन कराइए और 5% की सेविंग पाएंगे आप, और लगभग 20,000 किलोमीटर के बाद दोबारा क्लीन कराइएगा। हाँ, नॉर्मली हम इसे 30 से 40,000 किलोमीटर बाद क्लीन कराते थे, मगर अब E20 ने बुरा बजाया है हम सबकी। तो नतीजा 20,000 किलोमीटर पर क्लीन करवा लीजिए। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। मैं जानता हूं 50% लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे ट्रिक, एयर फिल्टर क्लीन करना। हाँ, अगर आप नहीं जानते तो किसी भी मैकेनिक से जाके सीख लीजिए। बस 2 क्लिप खोलने होते हैं, किसी में पैच खोलने होते हैं, एयर फिल्टर निकल आता है, उसे झाड़िए और वो अपनी डस्ट छोड़ देता है। नतीजा थोड़ा क्लीन हो जाता है। थोड़ा क्लीन होता है तो बेहतर ऑक्सीजन भीतर चैम्बर में पहुंचती है। एथेनॉल तो बर्न हो जाता है, पेट्रोल रह जाता है, तो उसे बर्न करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलने का फायदा होता है। इसलिए एयर फिल्टर को खुद क्लीन करना सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि पहले तो हम लगभग 10,000 किलोमीटर के बाद एयर फिल्टर बदल ही देते थे, मगर आजकल कितना डस्टी एनवायरनमेंट है, कितना पॉल्यूशन है, नतीजा हमारे एयर फिल्टर थोड़ा थोड़ा चोक होते रहते हैं। अगर 10% 20% भी चोक हुए और आपने उसे क्लीन कर लिया तो वह बिल्कुल नए की तरह से काम करते हैं, और नतीजा आपकी कार का एवरेज 1% से लेकर 2% इसी से हो जाएगा। और ये बड़ा आसान काम है। बोनेट खोलिए, एयर फिल्टर निकालिए, ठुक 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 2 बार मारिए किसी चीज़ पर, उसकी आधी डस्ट साफ हो जाती, वापस लगाइए, बंद कीजिए, बोनेट ढक्कन बंद कर दिए। इतने से आपके 3,000 किलोमीटर के लिए 1 से 2% की बचत होती है। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। मैंने 10% वाली ट्रिक भी बताई, 5% वाली भी बताई, 2% वाली भी बता रहा हूँ, और अब अगली जो बता रहा हूँ इससे आपके 5% बचने वाले हैं। चलिए चलते हैं 5वें पॉइंट पर। आपकी कार में इंजन बे में एयर फ्लो सेंसर होता है। शायद इसके बारे में 5-10% लोगों ने सुना हो, बाकी ने ना सुना हो। कुछ लोग इसे ऑक्सीजन सेंसर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा थ्रॉटल बॉडी, इसके बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। इसको प्रॉपर क्लीन कराइए, वो स्प्रे से नहीं, ना, खुलवाइए, बाहर निकालिए, प्रॉपर क्लीन कीजिए, और क्लीन करने के बाद फिट करवाइए। नॉर्मली इसे अल्कोहल से क्लीन किया जाता है, लगवा दीजिए। और मास एयर फ्लो सेंसर को भी क्लीन कराइए।
इसे प्रॉपर क्लीन कराइए और जब ये क्लीन हो जाए तो इसे वापस लगाइए। अगर ये पहले से ज़्यादा गंदा है तो आपके 15% फ्यूल एवरेज बढ़ा देगा, और पहले से गंदा नहीं है, साफ था, जो देखने में साफ लग रहा था, लेकिन अगर आपने इसे और साफ कर लिया तो ये 5% एवरेज पक्का बढ़ाएगा, और ये दोनों मिलकर आपके 5% फ्यूल एवरेज बढ़ाने की गारंटी देते हैं। तो मास एयर फ्लो सेंसर और थ्रॉटल बॉडी प्रॉपर क्लीन कराइए। प्रॉपर वर्ड का यूज कर रहा हूँ, स्प्रे वाले का नहीं। हाँ, और आसानी से 5% तक आप इससे बचत करा पाएंगे। एक और छोटी सी ट्रिक है, चलो वो भी बता ही देता हूँ। जब ऐसे 5-5, 2-2, 3-3% करके आप 20% बढ़ा लेंगे तो 1 और 2% वाली एक और ट्रिक सुन लीजिए। क्या पता है आपको? अरे मुझे मालूम है 100 में से 90 लोगों को पता है, लेकिन वो याद नहीं रखते। तो याद रखने वाली ट्रिक 6 नंबर पर बता रहा हूँ। यानी 5 ट्रिक तो हो गई, अब बोनस क्या है? टायर प्रेशर। याद है, मुझे मालूम था, पता थी आपको। बस प्रॉब्लम क्या है, आप 2-2 महीने में ठीक चेक नहीं कराते हो। क्यों नहीं चेक कराते? कभी फिक्र नहीं की थी, लेकिन अब E20 आ गया है, बहुत पैसे बर्बाद हो रहे हैं एवरेज में। तो प्लीज़ हर 10 दिन बाद जाइए, प्रेशर चेक करवा लीजिए। और अगर घर पर पंप है आपके जो कार में रखा रहता है, तो फिर क्यों नहीं 10 दिन बाद फिल करके चेक कर लीजिए खुद ही। कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, काम बन जाएगा। आप जल्दबाजी में रहते हो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया, आप खुद से निकल गए, वो बगल में जो फ्री में हवा भरता है उस पर नहीं आते हैं, चले जाया कीजिए। इसी बहाने आप 1 से 2% एवरेज ज़्यादा पा सकेंगे। हाँ, क्या करना है, जितना रिकमेंडेड प्रेशर है जो नॉर्मली दरवाजे के पीछे लिखा होता है, याद आ गया? हाँ, उस रिकमेंडेड प्रेशर से 1 या 2 PSI ज़्यादा रखिए। ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं 10 PSI बढ़ा लिया बोले और एवरेज आ जाएगा, नहीं, ये नुकसानदायक है। ब्रेक्स नहीं लगेंगे अच्छे से, गाड़ी बम्पी हो जाएगी, राइड क्वालिटी खराब होगी, सस्पेंशन खराब हो जाएंगे। 1-2 PSI से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई चीज़ खराब नहीं होगी और एवरेज आपको बेहतर मिलेगा। और हर 10 दिन बाद जब आप चेक कराएंगे तो एवरेज मेंटेन रहेगा आपका। नतीजा 20% एवरेज बढ़ा पाएंगे अपनी कार का, ये सारी ट्रिक अपना कर। लेकिन अगर आपने 2 ही अपनाई तो नेचुरल 20% तो नहीं मिलेगा, फिर कम ही मिलेगा। तो आप ये सभी ट्रिक्स को याद रखिए। धीरे धीरे आदत बदलती है, एक दिन में नहीं बदलती है। और वो आदत ही क्या जो बदल जाए, तो आदत बदलना आसान नहीं है, लेकिन कार गुरु की सलाह है, ट्राई कीजिए, एफर्ट डालिए, ये चीज़ें कीजिए, आप एवरेज काफ़ी बचा पाएंगे। 10 का एवरेज देने वाली कार 12 का एवरेज देगी, 15 का एवरेज देने वाली कार 17-18 का एवरेज देगी, तो किसको बुरा लगता है? हाँ, बचत कीजिए और शायद आप इस E20 से बच सकेंगे। एक और बेनिफिट बता रहा हूँ, जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, आपके इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। मास एयर फ्लो सेंसर, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करना, नया अच्छा स्पार्क प्लग लगाना, इंजेक्टर को बार बार क्लीन करने से इंजन की लाइफ बढ़ती है। और जो लोग CNG से चलाते हैं उनको तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। नतीजा, ये प्रैक्टिस आपके इंजन की लाइफ भी बढ़ा रही है। एवरेज तो मिल ही रहा है, इंजन की लाइफ भी बेहतर, यानी इंजन स्माइल करेगा। जब स्माइल करेगा तो आपको भी मजा आएगा। तैयार हो जाइए ये सारी ट्रिक्स अपनाने के लिए और इनसे फायदा उठाने के लिए। शुरुआत में दिक्कत होगी, मैंने बताया था ना, लेकिन सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है, वह तो नॉर्मल फ्यूल देने को तैयार नहीं है। तो आप भी कोशिश कर लीजिए, अपना तो बचा ही लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर करने की अब पक्का ज़रूरत है। लाइक तो आप कर ही दोगे, मुझे पता है। फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि कार गुरु पर कमाल की बातें होती हैं, वो भी कस्टमर के हित में। देखते रहिए आज कार गुरु।